इंदौर की लसूड़िया थाना पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए झांझरिया ज्वेलर्स के कर्मचारी से की गई लूट की घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल फरियादी पवन कुमार चौहान, जो एमजी रोड स्थित झांझरिया ज्वेलर्स का कर्मचारी है, उसने थाने पर सूचना दी थी कि वो 20 सितंबर को बेनेगल अपार्टमेंट्स स्थित एक फ्लैट पर ज्वेलरी डिलीवरी करने पहुंचा था। तभी दो अज्ञात व्यक्तियों ने बातचीत में उलझाकर धक्का दिया और ज्वेलरी का बैग छीनकर फरार हो गए। ज्वेलरी की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसीपी विजयनगर और लसूड़िया थाना पुलिस की टीम ने तत्परता से जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और टैक्सी ड्राइवर से मिली जानकारी के आधार पर पता चला कि आरोपी भोपाल से शताब्दी एक्सप्रेस से भागने वाले हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने जीआरपी ग्वालियर से समन्वय किया और दोनों आरोपियों को ग्वालियर स्टेशन से दबोच लिया। तलाशी में उनसे सोने के आभूषण बरामद हुए। आरोपियों की पहचान विशाल निवासी दिल्ली और प्रमोद निवासी कासगंज के रूप में हुई है। वहीं पुलिस आयुक्त ने मामले का शीघ्र खुलासा करने पर टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। पुलिस थाना लसूड़िया के अंतर्गत दिनांक 20 सितंबर को एक फरियादी जिसका नाम पवन कुमार चौहान है, ये बेसिकली जो झांझरिया ज्वेलर्स एमजी रोड है उनका ये कर्मचारी है। उसने थाने पे आकर ये सूचना दी थी कि जब वो पिनेकल ड्रीम्स के एक फ्लैट में 501 नंबर जो फ्लैट में वहाँ पहुँचा है और वो अपनी ज्वेलरी का सामान डिलीवरी करने के लिए आया था, लेकिन वहाँ अज्ञात लोगों के द्वारा उसका जो ज्वेलरी थी उसको बातों में उलझाते हुए, साथ में धक्का देते हुए उसकी जो ज्वेलरी है वो छीन करके चले गए। चूँकि मामला गंभीर था और पुलिस ने इसमें जो लसूड़िया की पुलिस और एसीपी विजयनगर के द्वारा वहाँ पे बहुत ही जो फास्ट क्विक डिसीजन किया गया और इसमें पूरी एक टीम लगाई गई तत्परतापूर्वक, जिसमें जब इसको बैक ट्रेस किया गया, जो इसकी फॉरवर्डेड जो ट्रेसिंग की गई, तो इसमें दो लोग की पहचान की गई और ये दोनों लोगों के द्वारा एक टैक्सी के माध्यम से ये बाईपास की तरफ जाने की सूचना मिली। इस सूचना के आधार पर जो लसूड़िया पुलिस की पूरी टीम के द्वारा सीसीटीवी जब खंगाले गए और उस गाड़ी को, जिस गाड़ी के माध्यम से ये दोनों सस्पेक्ट जो आरोपी थे वो भागे थे, उनकी चिन्हित किया गया और उनके द्वारा ये बताया गया उस टैक्सी के द्वारा कि उसको वहाँ भोपाल स्टेशन पर ड्रॉप किया गया है। उस सूचना के आधार पर जब एनालिसिस किया गया तो उस समय की जो पॉसिबल गाड़ी थी उनको जब आइडेंटिफाई किया गया, उसमें से देखा गया कि वो जो गाड़ी थी एक शताब्दी का टाइमिंग काफ़ी मैच हो रहा था और जैसा सूचना उस जो कार के द्वारा, जो स्विफ्ट डिजायर का कार का ड्राइवर था उसके द्वारा जब दी गई, उसके आधार पर ऐसा था कि वो यहाँ से भागने वाले हैं और शताब्दी एक्सप्रेस का उपयोग करने वाले हैं। तो इस सूचना के आधार पर पुलिस की लसूड़िया पुलिस की टीम के द्वारा जो उसमें काम किया गया है, तो इसमें चूँकि ट्रेन जा चुकी थी और यहाँ टीम थी, तो पुलिस ने इसमें दो स्तर पर काम किया। एक तो टीम को रवाना किया गया आगे उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, लोकेशन ट्रेन की बार बार लोकेशन ली गई, साथ में एडवांस रूप से उसको आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जीआरपी जो है ग्वालियर, उससे भी संपर्क किया गया। तो उनके द्वारा भी उसमें काफ़ी सहयोग प्रदान किया गया और साथ में जो हमारी यहाँ लसूड़िया पुलिस की टीम थी वो भी वहाँ पहुँची और फाइनली ग्वालियर में इन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। और जब उनकी तलाशी ली गई है तो दोनों ही जो यहाँ ज्वेलरी के जो सामान थे, 2 चेन और 2 हाथ में पहनने वाले कड़े, जो लगभग 10 लाख से भी अधिक कीमती के थे, उनसे बरामद किया है। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया, एक का नाम विशाल था। विशाल बेसिकली वहाँ वेस्ट दिल्ली का रहने वाला है और दूसरा आरोपी जो प्रमोद है, प्रमोद ये कासगंज का रहने वाला है। दोनों जो आरोपी हैं ये काफ़ी चतुर और चालाक थे और इनके द्वारा पूरी घटना को बहुत ही अलग प्रकार से बनाया गया। पूछताछ की गई तो उन्होंने पूरी घटना को बताया है कि उन्होंने 2-3 दिन से इंदौर में रहते हुए एक पूरा सर्वे किया था, कुछ ज्वेलरी से संपर्क किया गया था और अपने आप को, चूँकि प्रमोद जो सैन है उसका जो बेसिकली पैर ऐसा है जिसमें चल नहीं सकता, बेसिकली वो स्पेशल एबल्ड पर्सन है, तो एक सहानुभूति के रूप में कि मैं उससे चल नहीं सकता है, आप मुझे अपनी ज्वेलरी दे दें, इस बहाने से न केवल ये झांझरिया के द्वारा बल्कि एक नाना ज्वेलर्स हैं उनका भी कोई और एक आध दो लोगों से और संपर्क किया, तो सभी लोग अपनी अपनी डिज़ाइन लेके पहुंचने वाले थे। चूँकि झांझरिया का जो कर्मचारी था वो सबसे पहले पहुंच गया था, तो झांसा देते हुए ये इसका मतलब ये पूरा सामान लूट करके भागे थे। इस पूरी जो टीम है
इस पूरी टीम को पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा, हमारे जो डीसीपी सर जोन 2 है उनके द्वारा इनको पुरस्कार करने की घोषणा भी की गई है। साथ में इनसे अन्य घटनाओं के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। इस अवसर पर मैं एक और एडवाइजरी बताना चाहूँगा जो भी श्रोता या जो दर्शक हैं कि ये जो फेस्टिवल सीज़न है, तो फेस्टिवल सीज़न के दौरान काफ़ी हद तक इस प्रकार के बाहर के आरोपी आते हैं जो कई प्रकार से बहाना बना करके या जो ठगी करने का प्रयास करते हैं, कई बार जो बड़ी घटनाएं भी कारित करते हैं। तो मैं सभी व्यवसायी भाई जो भी बिजनेसमैन हैं या जो आम लोग हैं उनसे भी अपील करूंगा कि इस प्रकार के फेस्टिवल सीजन में काफ़ी अलर्ट रहें। ये तरह तरह से कई बार आरोपी जो बाहर के लोग आते हैं वो कई प्रकार से प्रलोभन देते हुए हमारे साथ घटनाएं कर देते हैं। तो इस संबंध में भी कभी कोई ऐसा लगता है कि कोई सस्पेक्टेड है या उसकी जो बातें हैं वो अपने आप में अलग हट करके, तो उसकी तुरंत सूचना मतलब जो भी निकटतम थाना हो उसको दें। साथ में ये जो पिनेकल ड्रीम्स जिसका ओनरशिप जो ओनर था इसका फ्लैट का, उसने बिना कोई डॉक्यूमेंट के इसको जो किराए पे दिया था एयरबीएनबी के माध्यम से, तो इसमें भी जो पुलिस जो समुचित जो धाराएं हैं रेलिवेंट सेक्शन से उनके तहत उसमें अपराध पंजीबद्ध कर रही है।